नमस्कार दोस्तों एंड नमस्कार मंजरी जी। आज जो मुद्दा है वो मुझे बहुत ही तंग किया जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि जो स्टालिन है वो तमिलनाडु को एक अलग कंट्री बनाने की फिराक में है। और राहुल गांधी और इसकी बहन इन्होंने सबने इसका साथ भी देना शुरू कर दिया। उनकी तो पहले से बचा थी कि भारत के टुकड़े किए जाएं। आपको याद होगा जब 2024 के इलेक्शंस थे उसमें राहुल गांधी ने बोला भी था या कांग्रेस ने बोला था कि साउथ इंडिया को अलग कंट्री बना देना चाहिए। अब ये जो खुलासा हुआ है ये कैसे हो रहा है और उनकी हरकतें एक अलग कंट्री की तरह उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया। स्टेलिन कोई भी सेंटर काम करता है उसके अंदर आकर वो वहां पर स्टे ऑर्डर ले जाता है। अभी वहां पर आपको याद होगा कि टंगस्टन मिला है और माइनिंग राइट्स जो मदुरई में सेंटर की तरफ से दिए गए तमिलनाडु ने कैंसिल करने का एक आह्वान दे दिया है। यानी कि वो कहते हैं कि हर चीज हम ही करेंगे और प्रधानमंत्री भी हम ही बनेंगे। और उसमें मुझे लगता है होम मिनिस्ट्री तो इन्होंने राहुल गांधी की फैमिली को दे ही देनी है। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि ये कितना बड़ा ये एक षड्यंत्र है। और क्योंकि आपकी मैं अब उसके ऊपर नहीं आऊंगा, मंजरी जी आपकी पकड़ है इस सारी चीज के ऊपर, तमिलनाडु से आपका बहुत बड़ा एक नाता भी रहा है। उस नाते आप पहले बताइए कि वहां पर जो हो रहा है क्या वो सही है और क्या इनकी मंशा इतनी ज्यादा ओपन है कि स्कैम पे स्कैम करते जा रहे हैं जैसे कि इनकी जागीर हो। सबसे पहले टंगस्टन जब मिल जाएगा तो एक महंगा मटेरियल है, तो उससे प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ने से इंडियन गवर्नमेंट को फायदा होगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग है, और इनकी गवर्नमेंट को फायदा होगा क्योंकि भाई जो स्टेट का मिनरल है वो स्टेट में रिचनेस लाता है। आप माइनिंग करेंगे, आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उस जगह की अर्थव्यवस्था ऊपर आएगी, बहुत सारी कंपनीज आएंगी, वो उसको सिंथेसाइज करेंगी, वगैरह वगैरह। अब इसके विरोध में एक दो कारण है। एक पॉलिटिकल, कि अगर आप गरीब रहेंगे तो हम पे डिपेंडेंट रहेंगे, हम आपको थोड़े से पैसे दे करके आराम से आपसे काम करा लेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर कन्वर्जन का भी है। जब अगर हिंदू अमीर हो जाएगा तो राइस पैक्स के लिए कन्वर्ट नहीं होगा। तो दोनों चीजें यहाँ पर काम कर रही हैं। जितने भी रीजनल पार्टीज हैं वो भाषा और क्षेत्रवाद के कारण ऊपर आई है, और इसके आगे इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है क्योंकि इसमें डेवलपमेंट का कोई स्थान नहीं है। वो भाषावाद है और क्षेत्रवाद है। तो वहां पर आने के बाद अब इनको क्या है, टंगस्टन मिलने से इनका जो यहाँ पर एजेंसीज आएंगी, सेंटर की एजेंसीज, क्योंकि उनका इसमें वो रोल होता है। बैकड्रॉप में इन्होंने बहुत सारे स्कैम्स कर रखे हैं, और मोदी जहां जाते हैं कुछ कह के जाते हैं, कुछ और करके आते हैं। थोड़ी इधर से डिगिंग, थोड़ी उधर से सबूत, थोड़ा इधर जड़ जमाना, कुछ वो करना। तो बेसिकली एक समय जो ममता बनर्जी ने किया था कि सेंटर के किसी अधिकारी, किसी एजेंसी, पुलिस बल, किसी को हम आने ही नहीं देंगे, सेम फंडा इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया है कि हम सेंटर को एंट्री ही नहीं देंगे। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगोशिएशंस ऑन होंगे, तुम मेरा ये माफ कर दो, ये कर दो। और चूंकि मोदी अभी बहुत सारे फ्रंट्स पे बिजी हैं, तो वहां पर कुछ डील्स हो जाएंगी। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ये सुना जा रहा है कि ये एलटीटीई को भी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि पंजाब में खालिस्तान रिवाइवल का प्लान चल रहा है। काफी हद तक रिवाइव कर गए हैं वो जो, मतलब वो कहते हैं ना, मरे मुर्दे में जान फूंक दी। खालिस्तान का आंदोलन खत्म हो चुका था धीरे धीरे करके, सक्सेसफुली अरविंद केजरीवाल ने इसे उठा के तो बैठा दिया है, अभी चल नहीं पाया है। तो उसी तरह की कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें नेशनल इंटरनेशनल इनको सफलता नहीं मिल पा रही है। जो श्रीलंका से भारत के बीच के वाटर्स हैं उसके बीच में इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड्स बहुत एक्टिव है। आपने अभी सुना होगा कि काफी सारी ड्रग्स वहां पर पकड़ी गई है, और इससे पहले अंडमान के पास भी काफी हजार थाउजेंड्स ऑफ किलोज में ड्रग्स पकड़ी गई हैं। तो ये सारी चीजें, ड्रग्स क्या करती हैं, क्रिप्टो और ड्रग्स दो तरीके होते हैं जिससे इलिसिट एक्टिविटीज फंड होती हैं। तो हवाला वगैरह क्लोज कर दिया गया तो वहां पर जो काम चलेगा वो इन दोनों चीज की तरह चलना पड़ेगा, और उस चीज को भारत सरकार पकड़ रही है। तो ये एक रस्सा कसी वहां पर चल रही है।
जो वहां पे जयललिता की पार्टी थी उसके जयललिता के बाद वो दो पक्ष में चल रहा था, एक स्टालिन एक जयललिता, ये दो काउंटर बैलेंस कर रहे थे। जयललिता के जाने के बाद अब ये एक पक्षीय हो गया, तो इनका जो ग्रिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और दूसरी पार्टी जो है रिवाइव करने के उस कंडीशन में नहीं है। अन्नामलाई अभी उनको चैलेंज तो दे रहे हैं पर उसमें अभी थोड़ा समय लग रहा है। वो भी जो है कुछ ड्राफ्ट केसेस इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने भी फाइल तैयार कर ली है। सबको याद होगा कि अन्नामलाई एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, तो इन्वेस्टिगेशन आदि उनको अच्छी तरीके से आता है। तो ये जो सारा कोशिश चल रहा है, इससे पहले आपने एक सैंड माइनिंग का सुना होगा कि सैंड में थोरियम था, उसकी माइनिंग का इन लोगों ने कर दिया था। तो अब इस तरीके की चीजें कर करके ये अपना देखिए, जब चुनाव में आपको बहुत सारी चीजें देनी होती है तो स्कैम्स एंड ग्राफ्स आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें करके इन लोगों का प्लान यही है कि वंस अगेन एक इलेक्शन किया जाए, जब हम ज्यादा मेजोरिटी से आ जाएं तो हम ब्रेक अवे कर दें, क्योंकि अगर आ, एक सिंपल सी चीज है, अगर स्टालिन पावर में नहीं आता और अन्नामलाई आ जाते हैं तो इनके स्कैम्स की फाइल खुलेंगी और ये जेल जा सकते हैं। उसको रोकने का तरीका है कि हमारी परमानेंट एक रूलिंग हो जाए। परमानेंट रूलिंग के लिए अगर हमें लोकतंत्र से मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें इन्वेस्टिगेशन का खतरा मंडराता रहता है। अगर हम अपना एक सेपरेट स्टेट बना लें तो वो मेरा है, फिर हम चाहे जो कुछ करें, इट्स ऑल डन। तो इंडस्ट्रीज को भी वहां पर जो पॉलिसीज अपनाने कोई अच्छा नहीं है। एक अच्छा भला वहां पर टुटीकोरिन में चल रहा था जिसमें कॉपर वो स्टार्लिंग का कॉपर जो है प्यूरिफाई होता था, सबसे बड़ी फैक्ट्री थी इंडिया की, जो हड़ताल करा के बंद कर दी गई है। वही लेफ्टिस्ट एजेंडा लेकर के, लेफ्टिस्ट का सहारा लेकर के सब काम किया जा रहा है, क्योंकि किसी चीज को तोड़ना होता है तो लेफ्ट लिबरल्स ही काम आते हैं। तो अब भारत जो एक समय कॉपर एक्सपोर्ट करता था, उसको कॉपर इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हालत यह है, वेदांता अपनी कॉपर की फैक्ट्री दुबई में लगा रहे हैं लेकिन तमिलनाडु में नहीं लगा रहे। तो ये सारी चीजें हैं। फिर इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज जो जिसके ऊपर चल रहे थे, पेरियार की फॉर्मूला था, इन्होंने उस चीज को किया था कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो राखी गढ़ी का जब इनका एक्सकवेशन हो गया तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी इनकी गलत साबित हो गई और अब इसके ऊपर साइंटिफिक एविडेंस भी आ गए कि ये मनगढ़ंत कहानी थी। आप भी राम को पूछते हैं और नॉर्थ में भी राम को पूछते हैं, और ये सदा सर्वदा से आपके भी बहुत पुराने ग्रंथों में श्री राम की वंदना पूजा और वैदिक संस्कृति का अवशेष मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ जो मंदिर हैं वो सबसे बड़े जीते जागते उदाहरण हैं, और उन मंदिरों के ऊपर उकेरी गई कलाकृतियां और जो मूर्तियां हैं, जैसे विष्णु के स्वरूप को आप पूछते हैं तिरुपति बालाजी में, और विष्णु की पूजा नॉर्थ में भी होती है। तो ऐसा नहीं कि किसी ने आपको आकर के दे दिया है, बल्कि धर्म और संस्कृति को बचाने में तमिलनाडु का बहुत हाथ है। तो ये चौतरफा अटैक करें, धर्म के ऊपर भी कर रहे हैं कि भाई आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी वहां पर, आप मान लीजिए माइनिंग के ऊपर भी कर रहे हैं, और ताकि स्टेट इनकम हो, जो लगे हुए उद्योग कारखाने हैं उनको भी भगाने और बंद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से जनता प्रताड़ित हो। और चौथा तरीका इनका है क्रिश्चियन कन्वर्जन, वो भी आ जाए तो इनका स्टालिन खुद नाम से भी पता लग रहा है आपको, लेफ्टिस्ट क्रिश्चियन है। तो इस चारों तरफ से ये घेर करके इस तरह अटैक करें ताकि तमिलनाडु की राजनीति पर इनका कब्जा हो। विकास की नहीं, इनकी विनाश की राजनीति है। तो उसी चीज के ऊपर मोदी जी को करना है अब काम। तो इसकी नेगोशिएशंस जरूर होंगी। जितने भी वहां पे थोरियम इज अ रेडियो एक्टिव मटीरियल, बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियर उसके लिए जरूरत होती है। तो ये सब नेगोशिएशंस चलेंगे, उसके बाद देखते हैं राजनीति किस करवट बैठती है। मंजू जी, आपको याद होगा श्रीलंका का जो नया नया प्रेसिडेंट बना है अभी भारत में था, मोदी जी को मिला है, और मोदी जी को मिलने के बाद उसने कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करी। उसने एक स्टेटमेंट दिया जिसने मुझे हक्का पक्का कर दिया। उसकी स्टेटमेंट थी कि मैं श्रीलंका की धरती को भारत के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी के लिए यूज नहीं करने दूंगा।
श्रीलंका से तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा बांग्लादेश से अभी-अभी शुरू हुआ है, पाकिस्तान से ज मांदरू है, चाइना से हमारा लैंड को लेकर है, किसी और से झगड़ा नहीं था, श्रीलंका के साथ कभी हमारी प्रॉब्लम नहीं थी। और श्रीलंका के एक प्रेज़िडेंट को ये स्टेटमेंट देनी पड़े कि मैं अपनी धरती को यूज़ नहीं करने दूँगा अगेंस्ट भारत, ये बहुत लंबी एक चीज़ है जो मोदी जी समझ गए हैं कि तमिलनाडु का टैलेंट क्या करने की कोशिश कर रहा है, और उसी का इशारा आपने भी दिया कि वो एलटीटीई को दोबारा से जीवित करने की वो कोशिश कर रहा है। क्या इसी लाइन में वो स्टेटमेंट दिलवाया गया था प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका से? ये हरकतें शुरू की थी आदरणीय राजीव गांधी ने। आपको याद होगा श्रीलंका जाफना उन्होंने शांति सेना भेजी थी और उसी के कारण उनकी ब्लास्ट में श्री पेरम्बतूर में हत्या भी हुई थी। उसके बाद से इस चीज को विड्रॉ किया। जो लोग कम जानते हैं वो बता दूं, प्रभाकरन वाज अ कन्वर्टेड क्रिश्चियन और वो बाद में जाकर के लंदन में रहता था। तो ये भी एक क्रिश्चियन अटैक था और इसमें श्रीलंका की भूमि को गढ़ बनाया गया था ताकि भारत के खिलाफ ऑपरेशंस चलाए जा सके। अब इसी के कारण इसको दोबारा जब रिवाइव किया जा रहा है तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा है कि पैसा, देखिए सीआईए भेजे, पेंटागन भेजे, कुछ वो नहीं है, लेकिन ये पैसा पॉजिटिव कार्यों में नहीं आता। उनका देश भी बर्बाद होगा इसमें और भारत के ऊपर अटैक करने पे ना मालदीव सर्वाइव किया ना कुछ, अल्टीमेटली देखिए आना भारत की शरण में ही पड़ता है। तो उन्होंने पहले ही एक अच्छा डिसीजन ले लिया कि हमारी धरती को भारत के खिलाफ कोई यूज नहीं कर सकता। तो अब ये भाई भारत का ही एक पार्ट है और जो ये श्रीलंका से मदद ले पा रहे थे वो भी इनकी खत्म हो गई। तो अब ये आइसोलेट हो गए, अब इनके ऊपर कार्यवाही करना आसान हो जाएगा। और जितनी भी ड्रग्स वगैरह आ रही थी जिसको हम वाटर्स में पकड़ रहे थे उसमें श्रीलंका के और भारत के बीच में ही तो वो पकड़ी गई है। तो कहीं ना कहीं तो उनके यहाँ उस चीज की यूज हुई होगी, उनकी भूमि का उपयोग हुआ होगा, तो वो उसके ऊपर वहां पे क्रैक डाउन करेंगे, वाटर्स में कोस्ट गार्ड क्रैक डाउन करेंगे और भारत की भूमि पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज करेंगी। मंजरी जी, जैसे आपने एक ब्यूटीफुली पिक्चर बनाई है कि तमिलनाडु में स्टालिन अलग से कंट्री चाहते हैं, एलटीटी की सपोर्ट, लिब्रांडो की सपोर्ट, कांग्रेस की सपोर्ट, एंटी नेशनल एलिमेंट्स की सपोर्ट, मीडिया की सपोर्ट। दूसरी तरफ उन्होंने जो वहां पे डेवलपमेंट का काम है उसे रुकवा दिया है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, माइनिंग के ऊपर स्कैम है, और उन सबसे बचने का एक ही तरीका है कि तमिलनाडु को एक अलग से कंट्री बना दिया जाए। पॉसिबल नहीं होगा, मोदी हैं। कांग्रेस होती तो अब तक डिक्लेयर भी कर देते कि ये एक अलग कंट्री बन गया है और उसका प्रधानमंत्री भी बना सकते थे। केजरीवाल पंजाब को अलग कंट्री बनाना चाहता है क्योंकि उसको तो प्रधानमंत्री बनना है। भारत के लोग उसे प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। वैसे तो खालिस्तानी भी कभी भी केजरीवाल को वो नहीं बनाएंगे, उनको भी भांड चाहिए था, उन्होंने भांड को ही चीफ मिनिस्टर बना दिया पंजाब के अंदर। अब तमिलनाडु का क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन मोदी जी ने ऑलरेडी इनकी जो मंशा है उसे पकड़ लिया है। श्रीलंका से स्टेटमेंट दिलवा दिया ताकि इनका जो इकोसिस्टम की इनको वेट थी कि शायद श्रीलंका से कोई सपोर्ट आएगी, खत्म कर दी है। सो ये जो इतनी खतरनाक एक मूव है पूरे कंट्री में, ममता बनर्जी है वेस्ट बंगाल को अलग कंट्री बनाना चाहती है, नॉर्थ ईस्ट वाले अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, पंजाब को अलग से बनाने की पूरी कोशिश है, केरला वाले तो बोलते हैं भारत के साथ है ही नहीं, हैदराबाद है, जूनागढ़ है, मतलब कि कहीं भी चले जाइए सब जगह पर अफरा तफरी है। और इसलिए जब मैं पाकिस्तानियों से बात करता हूं वो मेरे ऊपर हंसते हैं कई बार। आप बोलते हो कि पाकिस्तान के हम 4 टुकड़े करेंगे, आपके तो 9 टुकड़े होने पर तैयारी पर है, बस मोदी योगी के हटने की देर है। और मैं उनको बोलता हूं ना मोदी हटेंगे ना योगी, और अगर ये हटेंगे तो अभी सुमित जैन बाकी है। तो चिंता मत कीजिए, इनसे निपटना आपके बस की बात नहीं है। 1000 साल से आप यही कोशिश करते रहे, कुछ हुआ नहीं और ना ही आगे होगा। बट जो इनकी मंशा है ये लोगों के साथ शेयर करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। मंजरी जी, आपका कोई आखिरी कमेंट? पाकिस्तान में जो हो रहा है वो रिबेलियन आर्म्ड है और जब तक आर्म्ड रिबेलियन नहीं करेंगे तब तक अलग करना आसान नहीं है। आपने कश्मीर में आर्म रिबेलियन करके भी देख लिया, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। बल्कि जो खोई हुई कश्मीर की भूमि है वो भी हम वापस लेके आएंगे। इस चीज की पीएफआई ने कोशिश की थी केरल में
कि उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाने की कोशिश की थी। 2.5 साल से पीएफआई के ऊपर एनआईए की रेड्स पड़ रही हैं, बहुत सारी एजेंसीज वहां काम कर रही हैं, रिवाइवल का कोई चांस नहीं है। स्टालिन तो इतनी दूर तक गया भी नहीं बेचारा। तो ठीक है, लेकिन सपने देखना सबका हक है, हम उसको नहीं वो कर सकते कि एक दिन उसने नाम भी दिया था द्रविड़िस्तान, द्रविड़िस्तान बना लेंगे। तो ठीक है भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख ले थोड़े दिन। मोदी को बहुत चीजों ने बिजी कर रखा है, जब फुर्सत मिलेगी इलाज हो जाएगा। भाई एक उद्धव ठाकरे थे, उनका हुआ ना, अब वो वापस फडणवीस के श्री चरणों में है। तो इस तरीके से ममता जी भी अब पार्लियामेंट चलने की बात कर रही है, उनको भी एक मुगलिस्तान बनाने का शौक हुआ था। तो देखिए, शौक तो बहुत लोग पाल लेते हैं, शौक बड़ी अच्छी चीज है, पूरे नहीं होते, बस ये एक धरातल की बात है। बिल्कुल सही है, शौक रखने में दिक्कत नहीं है, पूरे नहीं हो सकते, जो कि एंटी नेशनल शौक हो। शौक तो मोदी जी को भी है कि भारत को विकसित भारत बनाना है, पूरा कर भी रहे हैं। क्योंकि जो बाकी बोलते हैं कि भारत को रहने ही नहीं देना है, अब हम उन्हें रहने नहीं देंगे। मुझे भी पूर्ण विश्वास है आपके मोदी जी के ऊपर। थैंक यू मयूर जी, थैंक यू सो मच।